स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः। यदि किसी छंद में दो तगण हों, एक जगण व एक गुरु तथा फिर एक गुरु हो तो वह इंद्रवज्रा छंद हो जाता है। इस लक्षण में एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर तय में द्विवचन का औ लगने से तौ बना है। जब एक ही वर्ण पर औ की मात्रा लगी हो तो उसका अर्थ है कि वह वर्ण दो बार आएगा, अर्थात यहां डबल तय हैं, अर्थात दो तगण। लेकिन जब औ की मात्रा दो वर्णों के बाद आती है, जैसे यहां, तो उसका अर्थ डबल ग नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही दो हैं, ज और ग। ग को डबल करने के लिए बाद में फिर गह दिया गया है। अगर अकेला गौ होता तो इसका अर्थ हो जाता दो गुरु, लेकिन यहां इस लक्षण में भी इंद्रवज्रा छंद ही बनाकर दिखलाने के लिए शब्दों को इस प्रकार रखा गया है। देखिए, इस लक्षण में भी इंद्रवज्रा छंद ही है। आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगती, या गुरु है, दी के बाद आधा न व आधा द है तो यह गुरु हुआ। अब यहां केवल र है तो यह लघु हुआ। व के बाद आधा ज है तो यह गुरु हुआ। अब यहां रा बचा, यह गुरु है। यह लघु है, दि लघु है, तौ गुरु है, ज लघु है, गौ गुरु है तथा गह भी विसर्ग के कारण गुरु है। अब तीन तीन के जोड़े बनाकर गण बना लेते हैं। तो देखिए, दो गुरु व एक लघु तगण में होता है तो यह तगण हुआ, यह भी तगण हुआ। यहां बीच में एक गुरु है तो ऐसा जगण में होता है तो यह जगण है, तथा अंत में दो गुरु हैं। तो इस प्रकार इस लक्षण में भी इंद्रवज्रा छंद का ही प्रयोग है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। आपके द्वारा कक्षा 11 में पढ़े गए द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम के 11वें श्लोक को लेते हैं। हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः वीरो यथा गर्वितकुंजरस्थः चंद्रोऽपि बभ्रास्तथाम्बरस्थः चंद्रोऽपि बभ्रास्तथाम्बरस्थः। अब इस पर चिन्ह लगाते हैं। हम ऊपर लगे अनुस्वार के कारण गुरु है, सो गुरु है, यह लघु है, था गुरु है, रा गुरु है, जय लघु है, तय लघु है, पन गुरु है, जय लघु है, रे पीछे के आधे शय के कारण गुरु हुआ, थह गुरु है, सिम अनुस्वार के कारण गुरु बना, हो गुरु है, यह लघु है, था गुरु है, मन गुरु है, द लघु है, रे लघु है, कन गुरु है, द लघु है, रस गुरु, थह गुरु, वी गुरु, रो गुरु, ये लघु, था गुरु,
ग के बाद आधा र है इसलिए यह है गुरु। वि लघु, ते लघु, कुन गुरु, जय लघु, रस गुरु, थह गुरु। च अपने पीछे आधे न तथा आधे द के कारण गुरु। यहां बचा अब केवल रो, यह गुरु है। पी लघु है, ब के बाद आधा भय है तो यह भी गुरु। रा गुरु, जय लघु, ते लघु, थाम गुरु, व लघु, रस गुरु, थह गुरु। अब इन पर भी 3-3 के जोड़े बना देते हैं। तो देखिए, इस श्लोक के प्रत्येक चरण में पहले 2 तगण हैं, फिर 1 जगण है तथा अंत में 2 गुरु हैं। यह था इंद्रवज्रा छंद का लक्षण तथा उदाहरण। अब लगभग इंद्रवज्रा के समान ही उपेंद्रवज्रा छंद भी है। इसका लक्षण इस प्रकार है। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। अर्थात जिसमें 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु हों तब वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इंद्र वज्रा की भांति इस लक्षण में भी उपेंद्र वज्रा छंद का ही प्रयोग किया गया है। अब इसका एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं, जो संभवतः आपने पहले भी सुना होगा या गाया होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अब इस पर मात्राओं के चिन्ह लगाते हैं। आधे वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगती। व लघु है, में गुरु है, व लघु है, मा गुरु है, ता गुरु है, च लघु है, पी लघु है, ता गुरु है आ के कारण भी तथा पीछे आए आधे ते के कारण भी। व लघु है, में गुरु है तथा वैसे तो लघु है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको छंद के आधारभूत नियमों की प्रथम वीडियो में बतलाया था कि चरण के अंत में अगर कोई लघु वर्ण आता है तो वह आवश्यकतानुसार दीर्घ मान लिया जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण ही आया है, तो नियमानुसार हम इसे गुरु ही मानेंगे। इसी प्रकार आप स्वयं संपूर्ण श्लोक पर मात्राओं के चिन्ह लगाएंगे तो पाएंगे कि इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 1 जगण, 1 तगण, फिर 1 जगण व 2 गुरु हैं। इस प्रकार आप पाएंगे कि इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा छंद में केवल एक ही वर्ण का अंतर होने से ये अलग अलग छंद बन गए। इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु है तथा उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण लघु है, बाकी सभी वर्ण एक समान होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं उपजाति छंद के साथ अगली वीडियो में। यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें व पाएं अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।